सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चौपसिल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है, आपको शॉर्ट तरीके में कैसे लिखना है, ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखना है। बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद नहीं हो रहा होगा, ठीक है, और यह जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह 2022, ठीक है, 2000 आपका 22, 23 और 24, ठीक है, आपका 2022, 23, 24 और 25 में भी देने की संभावना है, ठीक है। तो यह लगातार विगत वर्षों में आपका आता चला गया, ठीक है, और इस साल भी आने की संभावना है। तो यह जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको पूरा शॉर्ट ट्रिक में इनका जीवन परिचय, बिना अगर आपको याद भी नहीं है, ठीक है, तो आप इसे लिख लोगे, ठीक है, और आपका पूरा का पूरा मार्क्स जीवन परिचय में फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, तो हमने जयशंकर प्रसाद जी यहाँ डाल रखा है। इसके बाद क्या है, आपको जीवन परिचय लिखने में 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पहले यहाँ जीवन परिचय हेडलाइन करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जैसे इनका जन्म सन, ठीक है, इनके माता पिता का नाम, मृत्यु सन और रचनाएं, ठीक है, आपको इसे ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, इतना आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और तीसरा, आपको इनका जीवन परिचय लिखते समय आपको बगल में एक सापेक्षिक जीवन परिचय का कोष्टक बनाना है। सापेक्षिक जीवन परिचय में क्या क्या लिखा जाता है, देखिए, सापेक्षिक जीवन परिचय में आपका जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं, ठीक है, आपको इतना सापेक्षिक मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है। अब जो बोर्ड एग्जाम के वो एग्जामिनर होते हैं आपकी कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है, तो वह क्या करते हैं, जब बच्चे के पास यह सब लिखा रहेगा, ठीक है, तो वह पहले इसे मिला लेते हैं कि आपका जन्म जो सन है वह सही है, जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है, पिता का नाम, जन्म, मृत्यु सन, ठीक है, उसके बाद रचना, या अगर आपका इतना या सही है तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक भी कर देते हो तो अभी आपका चल जाता, ठीक है, आपको उसमें पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाता है। और अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आप इसे बना के भी खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जीवन परिचय लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म सन है 1800, ठीक है, आपको यहाँ पर इसे क्या करना है, सन है, यहाँ पर आपको 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक है, तो आपको यहाँ सन से लेकर 89 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक है, आपको इतना काले पेन से लिखना है, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना, या हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, 89 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का देवी प्रसाद नाम था, ठीक है, आपको देवी प्रसाद भी काले पेन से लिखना है। इसके बाद है इनके पिता की मृत्यु, ठीक है, इनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, ठीक है, जब यह बचपन में थे, जयशंकर प्रसाद जी जब छोटे ही थे तो इनके पिता और माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या है कि बचपन से ही इनको रचनाएं करने का बहुत शौक था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनको बचपन से ही रचनाएं करने का बहुत शौक था, ठीक है, इसलिए वह आगे जाके बहुत बड़े रचनाकार बने, ठीक है। देखिए, बचपन में ही इन्होंने कई कविताओं की रचनाएं की, ठीक है, इन्होंने कई कविताओं की रचनाएं अपने पढ़ाई के साथ साथ की, ठीक है, इन्होंने बचपन में ही की थी क्योंकि इन्हें बहुत उसमें इंटरेस्ट था, ठीक है। इसके बाद है कि इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है, यह जब बचपन में थे तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, इनके बड़े भाई जो थे शंभुनाथ थे उनकी भी मृत्यु जब यह 17 वर्ष के थे तब हो गई, ठीक है, तो इनके परिवार की मतलब स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इनके परिवार के बहुत से सदस्यों की असमय मृत्यु हो गई, ठीक है, जैसे इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई, ठीक है, और इन्होंने 3 शादियाँ की, तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। तो इनके समय मतलब इनके परिवार में असमय मृत्यु सदस्यों की होती रही, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने बचपन में ही हिंदी साहित्य के प्रति अपना लगाव किया, ठीक है, इन्होंने बचपन में ही हिंदी साहित्य के प्रति क्या है कि अपना लगाव किया, ठीक है, इन्हें बहुत लगाव था हिंदी साहित्य के प्रति। उसके बाद क्या है कि घर की स्थिति ठीक ना होने पर, ठीक है, घर की स्थिति ठीक ना होने पर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, ठीक है, और
ठीक है, आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करके अपना अद्वितीय स्थान बनाया। ठीक है, इन्होंने पूरी जीवन हिंदी साहित्य की क्या है, सेवा की है। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है और आजीवन इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा करके अपना अद्वितीय स्थान, ठीक है, हिंदी साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। उसके बाद है स्थान बना लिया। ठीक है, सन 1800, उसके बाद है आपका, देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका कि सन 1987, ठीक है, 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्होंने अपनी मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में बने रहे और इन्हें के मतलब लगातार इनके घर में मृत्यु हुई होती रही। ठीक है, जब यह बचपन में थे तो इनके माता पिता की, उसके बाद इनके बड़े भाई जो शंभुनाथ जी थे जिन्होंने इन्हें पढ़ाई वढ़ाई कराई, ठीक है, उनकी भी, उसके बाद इनके छोटे भाई की, उसके बाद इन्होंने 3 शादियाँ की। ठीक है, और तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। बाद में क्या हुआ कि इनके मतलब यह अंदर से टूट गया। ठीक है, और सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। आपको इतना ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ जो सापेक्षिक जीवन परिचय, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखना है। इसमें आपको जन्म जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और जन्म स्थान क्या है, काशी है। ठीक है, तो काशी में हुआ था, जन्म स्थान काशी। उसके बाद है पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देवी प्रसाद लिखना है। इसके बाद है मृत्यु सन आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इनकी 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, आपको इनकी 2 रचनाएं आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको इनकी 2 रचना ही लिखनी है। ठीक है, यहाँ सापेक्षिक जीवन परिचय में एक है आपका ममता और विशाख। ठीक है, आपका विशाख इनका दूसरा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इनका जब आप जीवन परिचय जहाँ एंडिंग में लिखे, ठीक है, आपको वहाँ पर भी 2 रचनाएं लिखनी है इनकी। यहाँ पर हमने रचनाएं डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा है कि ममता और दूसरा लिखा है विशाख। ठीक है, आपको इसी तरह से प्रॉपर तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है, यह बहुत ही ईजी वे में है। आपको याद करने के लिए एक कहानी की तरह इसे पढ़ें। ठीक है, एक कहानी है, इसे एक कहानी की तरह पढ़ें। ठीक है, आपको पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और अगर आपको यह याद हो जाता है, ठीक है, तो आप भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय, ठीक है, आपको 2 जीवन परिचय देता है। ठीक है, आपको एक गद्य का जीवन परिचय लिखना रहता है और एक पद्य का जीवन परिचय लिखना रहता है। तो हम आपको गद्य में इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पद्य में भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है यह भी बता दे रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या करना है कि इस वीडियो को आपको पूरी तरीके से देखना है। ठीक है, और इसका भी नोट बना लेना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करना है कि लाइक कर देना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।